Hello everyone, welcome you all in our online learning platform. Today we are going to revise half yearly syllabus of SST of grade 6. We revise our chapter with the help of mind map pictures. In first picture you see about history. What is history? History is the study of human past. What is the sources of history? Sources of history like oral sources, literary sources, artistic sources, or archaeological sources. People who study about physical features of earth is known as geologist. People who study the remains of plants and animals and human is known as paleontologist. The study of human society and cultures is known as anthropologist, and archaeologist the man who study of the past by digging up remains. In second mind map, here a calendar which is used today, which name is Gregorian calendar. Time in history, time is divided into two parts, after Christ and before Christ, that is AD and BC. AD means here AD means the year which is count after Christ, and BC means the year which is count before Christ. मतलब birth of Christ is the criteria for measuring years. Importance help us to understand past events, arranged events in chronological order. आज हम लोग जो माइंड मैप वन में देख रहे हैं वो हिस्ट्री का सोर्स है और हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री जो होता है उसमें आप ह्यूमन पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन का सोसाइटी कैसा था, हम लोग कंपेरिजन करते हैं पहले की सोसाइटी में कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल लाइफ का आज के सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो इसी तुलना तुलना को, कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री पढ़ने से हम लोगों को ये पता रहता है कि हम लोगों का लाइफ पहले कैसा था, अब कैसा है और आगे कैसा कर सकते हैं। ठीक है। हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या है? स्टोरी है, लेजेंड का स्टोरी है जो हम लोग ओरली मुंह से सुनते हैं किसी के, बुक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, इंस्क्रिप्शन है, मतलब आर्कोलॉजिकल सोर्सेस जो है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट जो अभी भी बने हुए हैं, वही सब सोर्स हैं वो हिस्ट्री के। और जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो अर्थ की फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेनेटोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो स्टडी करते हैं प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स को। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को। आर्कोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स। अब कैलेंडर के बारे में पढ़ना है। कैलेंडर जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। टाइम का जो ईयर का कैलकुलेशन है वो दो पार्ट में है। बर्थ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले जितने भी ईयर हैं वो आफ्टर डेथ में एडी में आते हैं, और उनके पहले वाले में बीसी में आते हैं, बिफोर क्राइस्ट। टाइम हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है? ये हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स in chronological and arranged events in chronological order. अब हम लोग पढ़ते हैं, डिवाइड करने चलते हैं इंडिया के लोकेशन और साइज। ओके, इंडिया का जो साइज है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर में फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर में। नॉर्थ से साउथ की इंडिया का जो एक्सटेंड है, जो दूरी है, वो 3200 है, और ईस्ट से वेस्ट में 2900 है। लोकेशन ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ पे पास करता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन 98 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्या होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? क्या होता है जो उसमें जो आपने अभी लॉन्गिट्यूड देखा, तो लॉन्गिट्यूड होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से एक इमेजिनरी लाइन आता है साउदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है। और जो लैटिट्यूड होता है वो ईस्ट से वेस्ट में खींचा जाता है, वो इमेजिनरी लाइंस होता है।
वहां इस चैप्टर में आपको इक्वेटर भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है। अब इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ना है। नॉर्थ का नेबर क्या है? चाइना, भूटान, नेपाल। वेस्ट का पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ईस्ट का बांग्लादेश, म्यांमार। सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश का है। कोस्ट सबसे लंबा कोस्ट लाइन बॉर्डर गुजरात का है। चौथे माइंड मैप में आप देख रहे हैं फैमिली और कम्युनिटी को। फैमिली क्या होता है? फैमिली जो होता है वो हमारा सुख दुख सब में साथ देता है। फैमिली में पापा मम्मी, उनके बच्चे, उनके दादा दादी, चाचा चाची, ये सब होते हैं। फैमिली दो प्रकार की होती है, न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते हैं, और ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे जनरेशन जैसे दादा दादी, चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं, कजन सबके साथ। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का भी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला तो कॉपरेशन, वर्किंग टुगेदर फॉर फैमिली वेलफेयर। उनका अपना ड्यूटी होता है, डूइंग आवर ड्यूटी एंड फॉलोइंग वैल्यूज, जैसे सेवा, सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस। ओके। नाउ कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होता है? सम ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इज नोन एज कम्युनिटी। Group of families living in a particular area has rules and customs, help each other, shares resources and celebrate togetherness. अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। आपको भी पता है इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कपड़े पहने जाते हैं, फूड है, उसके बाद भी इंडिया एक है। क्यों? कि हमारे पास यूनिटी है, एकता है, और एकता में बल है। फूड फॉर ऑल, फूड तो सबके लिए है। सब जो भी डाइवर्सिटी है, फूड है, क्लॉथिंग है का है, वो सब ज्योग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है। हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन है, बट हम लोग सब एक साथ रहते हैं, यही है यूनिटी। India is a rich diversity. India has thousands of language, culture and tradition. Unity binds us together. We belong to different communities but share a strong sense of togetherness. Next है locating places on earth. इस माइंड मैप में आप देखोगे मैप को, लैटिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड को, टाइम, प्राइम मेरिडियन, मैपिंग द अर्थ, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप क्या होता है? मैप एक ड्राइंग होता है। मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया, लोकेलिटी, कंट्री, एनीथिंग। मैप, टाइप्स ऑफ मैप: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप: स्केल, डायरेक्शन, सिंबल्स। ओके। नेक्स्ट ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन, globe is the small representation of what? Earth. Okay. Now latitude, longitude. Some important lines are also discussed. Arctic Circle 90° north, North Pole 60.5° north, Arctic Pole 23.5° north, Tropic of Cancer 0° equator, Tropic of Capricorn 23.5 south, Antarctic Circle 60.5° south, and South Pole 90°. Measures distance equator to poles. Calculation 360 by 24 equal to 15° per hour. अब हम लोग पढ़ते हैं क्या सबसे द वैल्यू ऑफ वर्क, द ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ काम करते हैं जिसका पैसा मिलता है, कुछ काम करते हैं जिसका पैसा नहीं मिलता है। तो जो काम करते हैं उसका पैसा मिलता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, जिसका नहीं मिलता उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी इन्वॉल्व होता है, वैल्यू एडिशन होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मनी का कोई बात नहीं होता है, जैसे लव, केयर, ग्रेटिट्यूड, कम्युनिटी की सेवा। जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक इकोनॉमिक है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज जहाँ पे मनी का इन्वॉल्व है वहां पे पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक्सचेंज होता है, वर्थ होता है, मोटिव्स होते हैं जैसे लव, केयर,
रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड। ओके, थैंक यू। अब आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।